हेलो बच्चों, आज यहाँ पे ग्रुप 16 एलिमेंट में हम नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन की बात कर नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्फर पौराणिक काल से ही क्या रहा है, भारतीयों, ग्रीस वासियों और रोमन वासियों का नोन एलिमेंट रहा है। ठीक है, तो इसका मोस्टली उपयोग उस टाइम पे क्या होता था कि औषधियाँ और कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते थे। ठीक है, अब आज की बात अगर हम करें तो प्रकृति में क्या है, जहाँ भी ज्वालामुखीय क्षेत्र होते हैं वहाँ सल्फर पाया जाता है मुक्त अवस्था में। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त अवस्था में ये अपने सल्फाइड और सल्फेटों के रूप में रहता है। ठीक है, तो जैसे सल्फाइड हो गया, आप बोलो कॉपर पायरेटीज, आयरन पायरेटीज, जिंक ब्लेंड है। ठीक है, तो इनके फॉर्मूला जैसे जिंक ब्लेंड है तो इसका ZnS है, सिनेवार है इसका HgS है, तो यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर है। ठीक है, गैलेना है तो इसका PbSS, यहाँ भी सल्फर है। ठीक है, तो ये दीज ऑल आर सल्फाइड्स। ठीक है, अब सल्फेटों में बात करें हम तो सल्फेटों में क्या होता है, जैसे जिप्सम है। ठीक है, तो जिप्सम से आप वेल नोन हो इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रही हूँ। तो जिप्सम का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने सल्फेट्स के रूप में यहाँ पे है ना। इसके अलावा आप ग्लोअर लवण ले लो। ठीक है, बेराइटीज ले लो, BaSO4 या बेरियम सल्फेट आप इसे बोल लो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, सल्फेट की फॉर्म में है। ठीक है, एप्सम लवण है, एप्सम जैसे यहाँ जिप्सम है कैल्शियम का, वैसे क्या होता है मैग्नीशियम का भी होता है, उसे हम एप्सम बोलते हैं। तो MgSO4 यहाँ 7H2O हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या रहता है, सल्फाइड और सल्फेटों के रूप में रहता है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ आप उनका यूज़ भी करते हो। ठीक है, जैसे आप लहसुन खाते हो, प्याज खाते हो। ठीक है, सरसों वगैरह, इन सब में क्या रहता है, सल्फर रहता है। ठीक है, इसके अलावा आपके बाल हैं, ऊन है। ठीक है, इसमें भी क्या है, सल्फर की अमाउंट पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा और जैसे मैंने बोला कि ज्वालामुखीय क्षेत्र होते हैं तो उन क्षेत्रों में ये H2S के रूप में रहती है। और H2S मैंने आपको लैब में बनाना सिखाया था, आपको उसकी स्मेल अच्छी तरह से पता होगी। ठीक है, कि H2S की स्मेल कैसी होती है। तो H2S के रूप में क्या रहती है, ज्वालामुखीय क्षेत्रों में रहती है। ठीक है ना, हो गया। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सल्फर के अपर रूपों की। तो पहले तो हम थोड़ा क्लासिफाई कर लेते हैं सल्फर को। तो सल्फर को दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक क्रिस्टलीय सल्फर और एक एमॉर्फस सल्फर। ठीक है ना, क्रिस्टलीय सल्फर समझ लो। ठीक है, तो क्रिस्टलीय में क्या होता है, दो प्रकार के पाए जाते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, जो रोम्बिक सल्फर होता है इसमें S8 ठीक है की फॉर्म में रहता है। मोनोक्लिनिक है, इसमें भी एसिड की फॉर्म में रहता है। मतलब इसका अणुसूत्र दोनों में ही क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, रोम्बिक सल्फर को आप अल्फा सल्फर बोल लेते हो और मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर बोल लेते हो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे इनके बारे में, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में लिख दिया है कि क्या है ये सल्फर के जो अल्फा सल्फर है, ये क्या है, सल्फर का सर्वाधिक स्थिर रूप है। ठीक है, ये पीले रंग का होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट है, ये क्या होता है, पानी में तो घुलता नहीं है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में यानी CH2 में क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या होता है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है। मैंने थोड़ा बहुत जब हमने ये 16 ग्रुप एलिमेंट स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि क्या होता है, क्राउन लाइक शेप होता है इसका। ठीक है, तो ये पकड़ रिंग आप बोल सकते हो उसे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, रोम्बिक सल्फर की या फिर अल्फा सल्फर की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एक नताक्ष सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर की मैं बात करूं तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है, जैसे पेंसिल्स हैं, है ना। तो इस तरह से इसका क्या है, क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, जो बीटा सल्फर है वो क्या है, एसेट इसका अणुसूत्र है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, गलनांक इसका 119 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, इसके अलावा 96 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पे ये क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है और वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोम्बिक सल्फर में। ठीक है ना, हो गया। अब
दो तो ये हो गए, ठीक है। तो आप इनको इतना ही शॉर्ट कर लेना। इसके अलावा देखो एमोर्फस सल्फर है, तो ये क्या है, 3 भागों में हम इसे बांटते हैं, प्लास्टिक सल्फर, कोलोइडल सल्फर और मिल्क ऑफ सल्फर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्लास्टिक सल्फर है, ठीक है, प्लास्टिक सल्फर को आप गामा सल्फर भी कहते हो, ठीक है, गामा सल्फर, गामा सल्फर इसको लिख लेना, ठीक है। इसे क्या करते हैं, जब उबलते सल्फर को हम ठंडे पानी में गिरा दें, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये रबड़ की तरह क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये जल में भी और ना ही H2O है, और इससे पहले मैंने क्या बोला था कि कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। तो जो प्लास्टिक सल्फर है ये दोनों में ही क्या होता है, विलय होता है, ठीक है। इसकी ये अलग प्रॉपर्टीज़ है बाकी और सल्फर से, ठीक है। अब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है प्लास्टिक सल्फर जो है, ठीक है। इसके अलावा जो प्लास्टिक सल्फर है इसमें मैंने बता दिया कि ये क्या होता है, थोड़ा रबड़ की तरह मृदु होता है, ठीक है। जो क्या करता है, पिघले हुए सल्फर की भांति हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब इसकी जो आणविक संरचना है, क्योंकि इसमें भी एसिड अणु होता है, ठीक है, तो इसकी आणविक संरचना इस तरह से कुछ होती है, S मतलब 8 होंगे, ठीक है, S S S S इस तरह से 3 और 4 7 इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 8 सल्फर एटम इस तरह से क्या होते हैं, एक श्रृंखला के रूप में लग जाते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हो, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हो, ठीक है, या विवृत श्रृंखला संरचना आप बोलते हो इसे। ये क्या है, सहसंयोजी बंधों से क्या होते हैं, देखो जुड़े हुए हैं सारे सल्फर एटम, ठीक है। तो ये क्या है, प्लास्टिक सल्फर है। इसके बाद दूधिया सल्फर की बात करूँ मैं या मिल्क ऑफ सल्फर की बात करूँ, तो क्या होता है, सल्फर फ्लावर्स होते हैं, उनको जब क्या करते थे हम, मिल्क ऑफ लाइम या दूधिया चूने के साथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है, कैल्शियम पेंटासल्फाइड और जो कैल्शियम थायोसल्फाइड होता है उसका एक मिश्रण प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक है। अब इसमें थोड़ी प्राप्त हो जाता है। अब वो मिश्रण, जब उस मिश्रण में हम क्या करते हैं, मैं दूधिया सल्फर की बात कर रही हूँ, उसमें क्या करें हम, जब हम HCl मिलाएंगे तो हमें एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है वाइट कलर का, ठीक है। इसे ही हम, क्योंकि उसका कलर वाइट है तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, दूधिया सल्फर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी मैंने रिएक्शंस लिखी नहीं हुई हैं, इतनी ज़्यादा वो है नहीं। तो आप मिल्क ऑफ लाइम समझ लीजिए, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और जब सल्फर फ्लावर्स यानी सल्फर को, जो जो भी रोम्बिक सल्फर है आप उसको ले लेते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, रिएक्शन करके मैंने कहा कैल्शियम पेंटासल्फाइड और कैल्शियम थायोसल्फाइड बना देते हैं, ठीक है। तो जो कैल्शियम पेंटासल्फाइड और थायोसल्फाइड मिला है, कैल्शियम पेंटासल्फाइड में बोल रही हूँ इस तरह से, और थायो मतलब उसमें सल्फर होगा, तो Ca क्या हो जाएगा, H2O3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, जब HCl मिलाते हैं इसमें, तो तब हमें क्या हो जाता है, इस तरह से जो सल्फर प्राप्त हो जाता है वो क्या होता है, वाइट PPT होती है उसकी, ठीक है। अब वाइट कलर का है इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर बोल देते हैं या दूधिया सल्फर बोल देते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से ये है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कोलाइडी सल्फर। तो कोलाइडी सल्फर को थोड़ा सा यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ कि कोलाइडी सल्फर क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, H2S और HNO3 को मिलाते हैं, ऐसे कर लो, H2S को HNO3 में मैं प्रवाहित कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेती हूँ, H2 ये 2HNO3 कर लेती हूँ, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। तो 2H2O प्लस 2NO2 और प्लस S। तो ये जो सल्फ़र हमें प्राप्त होता है हम इसे क्या कहते हैं, कोलोइडल सल्फ़र कहते हैं, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से ये क्या है, कोलोइडल सल्फ़र है। कोलोइडल सल्फ़र क्या होता है, हम इसे आइडल सल्फ़र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें इतने छोटे छोटे सल्फ़र होते हैं कि जो पानी में क्या करते हैं, एक कोलॉइड के रूप में निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो निलंबित हुआ सल्फ़र रहता है वो, उसको हम जब अल्कोहल घोल में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, आसानी से सल्फ़र का घोल बन जाता है, उसमें घुल जाता है, ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से ये कोलोइडल सल्फ़र हो गया, ठीक है। इसकी दूसरी रिएक्शन ये मैंने यहाँ पे दे रखी है कि सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन, जैसे हमने पीछे कैल्शियम थायोसल्फेट बोला था, तो यहाँ पे मैंने सोडियम थायोसल्फेट ले लिया और इसमें HCl की क्रिया करा दी। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2Na है तो यहाँ पे मैं 2HCl ले लेती हूँ, तो 2NaCl हो जाएगा और प्लस SO2 बन जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा एक बन जाएगा H2O, ठीक है, और एक सल्फर बन जाएगा। तो ये सल्फर जो बनेगा ये भी क्या होगा, कोलोइडल सल्फर होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आप सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन सल्फर्स की, ठीक है ना। ये हो गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो सल्फर है, क्योंकि ये तो प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है, तो इसका हम निष्कर्षण कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, जो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, ठीक है, या जो चट्टानों, आप, मैंने अभी बोला कि आप देहरादून में सहस्त्रधारा से वेल नोन होंगे। वहाँ पे क्या रहता है, जो वाटर है उसमें थोड़ा स्मेल आती है, ठीक है। तो सल्फ़र को आप क्योंकि गंधक भी बोलते हो, ठीक है, तो वहाँ के पानी में क्या होता है, सल्फ़र मिला हुआ होता है, ठीक है। तो वो पानी कहीं चट्टानों से या मिट्टी से, जहाँ से भी निकल रहा है, चूने के पत्थर होंगे, ठीक है, वहाँ से निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, सल्फ़र की प्रेजेंस है उन चट्टानों, उन पत्थरों पे, ठीक है ना। तो जो सल्फ़र के भंडार होते हैं ये क्या होते हैं, पृथ्वी के काफ़ी अंदर, या फिर क्या करते हैं आप उन पहाड़ों को, अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर का पहाड़ आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या होगा, या तो आप भूमि के अंदर, ठीक है, ग्राउंड लेवल से भी आप काफ़ी नीचे जब जाते हैं, ठीक है, लगभग 1000 फुट तक, तो क्या होता है, उस गहराई में क्या होते हैं, सल्फ़र के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है ना। हो गया। तो इस तरह से 2 मेथड हैं इसमें, इनके निष्कर्षण के अलग अलग। तो उनका मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है, आप सिर्फ मैं नाम बता देती हूँ, सिसिलियन मेथड और जो लुसियाना विधि। अब क्योंकि ये फ्रॉस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, हरमन फ्रॉस, उन्होंने इसको निकाला था। तो लुसियाना और जो टेक्सास क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, सल्फर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और हरमन फ्रॉस ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, तो उनके नाम से इसे फ्रॉस विधि भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, एक फ्रॉस सल्फर पंप का निर्माण किया था, ठीक है। तो इससे क्या किया था उन्होंने, अब नीचे आपको पता है, मृदा पृथ्वी के अंदर अगर आप 1000 फीट तक जा रहे हो तो वहाँ तो बहुत सारी अशुद्धियाँ भी हो गई, हॉट वाटर भी होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने एक पंप का निर्माण करा था, उससे उन्होंने क्या किया, सल्फ़र को H2S की फॉर्म में, ठीक है, और जो आप सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह बोल लो, ठीक है, इनमें क्या होता है, मतलब इनकी फॉर्म में उन्होंने उसे निकाला, ठीक है। चाहे वो अंदर की चट्टानें हुई, मिट्टी, रेत, इन सब से क्या होता है, वहाँ से उन्होंने ड्रिल करके, एक तरह से समझ लो, पंप लगाया था, ठीक है, या अपना सेल्फ क्रिएटेड पंप था, उससे उन्होंने क्या किया था, सल्फ़र को SO2 और H2S की फॉर्म में खनन द्वारा, खनन बोल सकते हो आप इसको, कि खनन द्वारा क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन वाले 2 मेथड आपको लिख रखे हैं, प्राकृतिक गैस से और कोल गैस से, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस में काफ़ी मात्रा में क्या होती है, H2S गैस उपस्थित रहती है, ठीक है। इस प्राकृतिक गैस में जो मोनोएथिनॉल एमीन होती है, इससे हम क्या कर लेते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, देखो H2S गैस है, ठीक है। H2S गैस में क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो 1/8 मोल मिल जा रहे हैं किसके, सल्फर एसिड के, ठीक है ना। हो गया। अब इनको हम लो टेम्परेचर पर ये अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे लो टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट दूसरी है कि कंबसन विधि द्वारा हम कर सकते हैं। उसी H2S का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इस तरह से हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है डायरेक्ट, ठीक है, जो मैंने अभी बोला। अब आगे क्या है, जब इस सल्फर डाइऑक्साइड का और H2S का हम क्या करते हैं, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और हम क्या करें, थोड़ा बहुत ताप दें उसे, तो क्या होता है, 3/8 यानी अधिक अमाउंट में क्या हो जाता है, सल्फर हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक गैस वाला मेथड है, ठीक है, कि प्राकृतिक गैस से हम कैसे प्राप्त करें। इसके अलावा कोल गैस से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब हम क्या करें, कोल गैस में थोड़ी सी मात्रा में H2S क्योंकि रहती है, तो हम क्या करते हैं, कोल गैस को जब हम फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे मैंने ले रखा है, इस पर प्रवाहित करें, कोल गैस पर फेरिक ऑक्साइड, तो क्या होता है, इस तरह से आपको फेरिक सल्फाइड यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो जो फेरिक सल्फाइड प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया हम क्या करते हैं, कुछ दिन तक हम इसको नम वायु, अब वायु में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ठीक है, नम बोल रही हूँ तो वाटर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये फेरिक सल्फाइड मिला है, इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन और वाटर के साथ, यानी वातावरण कैसा रखना है, नम रखना है, ठीक है, नम वायु वाला वातावरण। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, फेरिक ऑक्साइड वापस मिल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और जो सल्फर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये दो मेन मेथड है, ठीक है। अब जो ये सल्फर टॉपिक चल रहा है इसमें एलोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी पहले कराया सल्फर के अपर रूप, ठीक है ना। तो उसको आप देख लीजिए। तो इसलिए मैंने बहुत प्रिपरेशन वाला है, मतलब लॉन्ग मेथड नहीं किया है, सिर्फ रिएक्शन वाला यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब सल्फर के गुण यहाँ पे देख लेते हैं। तो भौतिक गुण सल्फर के ये हैं कि ये, जैसे मैंने पीछे एलोट्रॉप्स में बताया कि क्या होता है, पीले रंग का होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय भंगुर ठोस भी बोल सकते हैं आप इसको, कि इस मतलब ऐसा क्रिस्टल नहीं है कि जो इसको आप चूर चूर ना कर सको, ठीक है। भंगुर क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। इसके बाद इसकी गंध और स्वाद क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। कभी आपको मौका मिलेगा देहरादून सहस्त्र जाने का, तो वहाँ के पानी में आपको स्मेल भी लगेगी और टेस्ट भी अलग लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ क्या है, उस पानी में सल्फर प्रेजेंट है, गंधक प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जल में क्या होता है, मैंने कहा पहले भी बताया कि अविलेय होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये आसानी से घुल जाता है, ठीक है। जबकि जो एल्कोहल और ईथर होंगे उनमें क्या होगा, बहुत कम अमाउंट में ये क्या होगा, विलेय होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं रासायनिक गुणों की बात करूं, तो फर्स्ट बात करूं अगर मैं दहन की, तो सल्फर क्या होती है, वायु यानी ऑक्सीजन के साथ एक पीली नीली यानी ग्रीन येलो ज्वाला के साथ जलकर क्या बनाती है, SO2 बनाती है। और कभी कभी क्या करती है, वो SO2 वापस जल के SO3 बना लेती है, ठीक है। अपने कम अमाउंट में बनाएगी SO3, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दहन भी होता है इसका, ठीक है। दूसरा है अम्लों से क्रिया। जब हम क्या करते हैं, गर्म या फिर जो सांद्र अम्ल होंगे, ठीक है, गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक और गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या कर देती है, इन अम्लों को अपचयित कर देती है, ठीक है ना। तो अपचयित करके क्या बनाएंगे, अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे बना दिया। और यहाँ पे देखो ये S+6SNO3 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक। इसने ये वाला ये मत लिखना, हाँ, ठीक है। क्या बना देगी, इस तरह से H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगी और नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना देगी और क्या बना देगी, वाटर बना देगी, ठीक है ना। तो रिएक्शन को, इसको आप संतुलित कर लेना, ठीक है, हो गया। अगर दूसरा क्या है, क्षारों से अभिक्रिया। अब क्षारों से, क्षार आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो दोनों के ही साथ ही क्या करती है, घुल के अपने सल्फाइडों और थायोसल्फेटों का क्या करती है, निर्माण करती है। देखो जैसे यहाँ पे हमने सल्फर ले रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो यहाँ पे ये सोडियम सल्फाइड इसने बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम सल्फाइड है और ये वाला जो बना हुआ है इसको हम सोडियम S2 है यहाँ, Na2, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, Na2S2O3, वो मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम थायोसल्फाइड, ठीक है ना, हो गया। जहाँ पे ये 1 है वहाँ पे क्या करेंगे आप, सोडियम सल्फाइड लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है तो सोडियम थायोसल्फाइड लिख लेंगे, ठीक है ना, हो गया। तो इसी तरह से आप KOH के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं KOH के साथ यहाँ पे कर देती हूँ कि 4S है और जितने आपने NaOH के ले रखे हैं उतने ही KOH के भी ले लो। तो क्या बना देगी, पोटेशियम सल्फाइड बना देगी और पोटेशियम यानी K2, क्योंकि 6 हैं K2, ठीक है, K2S2O3 बना देगी। तो 4 के यहाँ हो गए और 2 ये हो गए 6 के, ठीक है, H2O3। इसके अलावा और क्या बचा, H2O बच गया है, ठीक है। तो प्लस कितने, 3 H2O का निर्माण कर लेगी, ठीक है। तो 3 H2O इसने यहाँ पे बना लिए, हो गया। तो इस तरह से क्षारों के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। इसके अलावा धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, उनके सल्फाइड्स बनाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आयरन ले रखा है, आयरन की अभिक्रिया अगर मैं सल्फर से करूँ तो आयरन सल्फाइड बना दिया, ठीक है। इसी तरह से आप मरकरी के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो क्या बना देगी, मर्क्यूरिक सल्फाइड बना लेगी, ठीक है, HgS, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड बना देगी, ठीक। इसके अलावा अधातुओं से अगर क्रिया करवाऊँ, अधातुओं से क्रिया कराने पर अधातुएं जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक वगैरह हो गया, तो इनके साथ भी मिलके इनके सल्फाइडों का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है, हो गया। तो कार्बन के साथ देखो 2 सल्फर के एटम बाइंड होंगे और कार्बन डाइसल्फाइड बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप फॉस्फोरस के साथ भी कर सकते हैं कि फॉस्फोरस के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड बना देगी, ठीक है। इसी तरह से आर्सेनिक बड़ा एटम है, ठीक है, तो इसके साथ अभिक्रिया करके
आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड बना देगी। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह से अधातुओं से क्रिया करती है। ठीक है, हो गया। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। लास्ट इसका उपयोग है, तो सल्फ़र का उपयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने में होता है। अब जो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी है, इसका उपयोग H2SO4 और विरंजक चूर्ण या विरंजक चूर्ण नहीं, विरंजक के रूप में भी किया जाता है, एज अ डाई। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने में किसका यूज़ होगा, सल्फ़र का। और इस सल्फ़र डाइऑक्साइड का निर्माण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में या फिर विरंजक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या है, माचिस हो गई। माचिस में भी आपने कभी देखा होगा, पटाखे जलाए होंगे, अलग स्मेल आती है। माचिस जलती है, अलग स्मेल आती है। ठीक है, गन पाउडर यानी ये विस्फोटक है। ठीक है, और रंग, जैसे मैंने अभी बोला, विरंजक के रूप में यानी डाइस के रूप में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है ना, हो गया। इसके अलावा बहुत सारी दवाओं के निर्माण में और जो कवकनाशक है उनके रूप में भी यानी फंगीसाइड्स के रूप में भी सल्फर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा रबड़ के विकृतीकरण में यानी वल्कनाइजेशन में, ठीक है, और CH2 बनाने में, और अदर सल्फाइड्स जैसे हमने अभी धातुओं के सल्फाइड और अधातुओं के सल्फाइड बनाए थे, उन सल्फाइडों का भी निर्माण करने में सल्फर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके एलोट्रॉप्स की हमने बात कर ली और इसके प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली। ठीक है, और एलोट्रॉप्स को आप बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आता है। एलोट्रॉप्स मतलब कि कोई भी, ये मैं क्योंकि मैंने डेफिनेशन नहीं बताई क्योंकि पिछली क्लासेस में इसकी डेफिनेशन हो रखी है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब क्या होता है, कोई एलिमेंट है एक से अधिक रूपों में जब क्या पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है, तो उनको आप क्या बोलते हो, एलोट्रॉप्स बोलते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने 5 बता रखे हैं, लेकिन आज की डेट में सल्फर के 30 एलोट्रॉप्स ज्ञात हैं। ठीक है ना, हो गया। लेकिन आपकी बुक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 हैं उन्हीं की बात है, तो मैंने यहाँ पे 5 ले रखे हैं। ठीक है, बट कभी आए कि सल्फर के नोन एलोट्रॉप्स कितने हैं, तो मैंने क्या बोला, 30 एलोट्रॉप्स नोन है। ठीक है, हो गया। चलिए पढ़ते रहिए। इस वीडियो से रिलेटेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिए। थैंक यू।